Emotion, an integral part of human body, and this emotion separates us from machines and robot. हर एक इमोशन हमें जिंदा रहने का एहसास दिलाता है, no matter वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव. And without emotions, living life has no meaning. And as you know, these emotions can be triggered by a wide range of stimulation, both internal and external. और जब आप एक पर्टिकुलर इमोशन को फील करते हो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, वो पर्टिकुलर इमोशन आपके थॉट्स एंड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, एंड दस दैट कैन इन्फ्लुएंस योर एक्शन एंड डिसीजंस इन योर लाइफ. अब बात करते हैं व्हाई यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस. वेल, इमोशंस आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस तो करते ही हैं, उसके साथ में इमोशंस आपकी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करते हैं. आपके प्राइमरी इमोशंस ये दिखाता है दूसरे लोगों को कि आप किस तरीके के इंसान हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो लोग आपको लड़ाकू किस्म का इंसान समझते हैं, नो मैटर आपका गुस्सा करने का कोई वैलिड रीज़न है या नहीं. इसी तरीके से डिफरेंट इमोशंस आपकी पर्सनैलिटी को डिफरेंट वेज में डिफाइन करते हैं. इमोशनल कंट्रोल खाली बेटर पर्सनैलिटी एंड डिसीजंस के लिए ही नहीं है. इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद आप हर एक वे में इम्प्रूव होगे. नाउ लेट्स स्टार्ट एंड नो हाउ वी कैन ट्रूली कंट्रोल आवर इमोशंस. फर्स्ट थिंग, नो योर इमोशंस एंड द रीज़न वाई यू आर फीलिंग दैट इमोशन. देखो, हर एक इमोशन का एक ट्रिगर पॉइंट होता है एंड यू हैव टू नो वॉट योर इमोशनल ट्रिगर्स आर. लेट्स से देयर इज़ अ पर्सन इन योर लाइफ हु कैन मेक यू फील हैप्पी, सैड और डिप्रेस्ड और एनीथिंग. नाउ उसका सिंपली मतलब यही है कि वो इंसान आपका इमोशनल ट्रिगर है. नाउ अब आपका काम है कि आपको उस इंसान के साथ डील करना आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको अपने इमोशंस का कंट्रोल दे दोगे देन इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डील विद इट देन यू हैव टू चूज अनदर वे विच इज़ टू गेट अवे फ्रॉम दैट पर्सन. नाउ आफ्टर दैट, आई सपोज आपने अपने इमोशंस को डील करना सीख लिया होगा. नाउ यू हैव टू डू इज मैनेज दैम, नॉट सप्रेस. मैनेज योर इमोशंस, नो व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड नो व्हेन यू डोंट हैव टू. क्योंकि हर किसी के सामने वल्नरेबल होना इट्स नॉट a good idea. People will use that against you in future. So remember, हर किसी के आगे vulnerable नहीं होना आपको, एंड आपको सप्रेस भी नहीं करना इमोशंस को, बिकॉज दैट विल बी मोर डेंजरस फॉर यू. अगर आपने अपने इमोशंस को लंबे टाइम तक सप्रेस करने की कोशिश करी देन इट विल डिस्ट्रॉय योर मेंटल पीस. बिकॉज एज आई टेल यू अर्लियर, इमोशंस एक नेचुरल फिनोमिना है. आप इसको सप्रेस नहीं कर सकते नेचुरली एंड यू डोंट इवन हैव टू सप्रेस इट. नाउ इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट नो लॉन्गर कंट्रोल योर इमोशंस, फिर मेरे पास आपके लिए एक नंबर 1 एडवाइस है, जो कि है पोकर फेस. बेसिकली पोकर फेस में आपको अपने मसल्स को, फेस मसल्स को रिलैक्स करना है एंड आपको एक ब्लंट रिएक्शन देना है जिसमें कोई सैडनेस, कोई हैप्पीनेस या किसी तरीके का इमोशंस नहीं दिखाई देता. एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी काम होनी चाहिए. सो वेन एवर यू फील अ नेगेटिव इमोशन, जस्ट डू पोकर फेस. एंड रिमेंबर, यू डोंट हैव टू डू पोकर फेस एवरी टाइम, क्योंकि अगर आपने इसको लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करा देन आपको लोग बहुत बोरिंग इंसान समझेंगे, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे. सो जस्ट डू व्हेन इट्स नेसेसरी. ये तो बात हो गई बाहर की. नाउ अगर आपके दिमाग में जो चल रहा है आपको उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो है गिव योरसेल्फ स्पेस एंड टाइम टू थिंक अबाउट योर इमोशंस. क्योंकि आप बाहर से इमोशंस को कितना ही कंट्रोल कर लो, जब तक आप अंदर से कंट्रोल नहीं कर पाओगे देन इट हैज़ नो मीनिंग. और अपने आप को स्पेस देना टाइम टू टाइम, इट्स वेरी गुड फॉर योर इमोशनल हेल्थ. एंड प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड विद बीइंग अ लोनर. ये आपको तभी करना है जब आपको लगे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एंगेज हो रही हो किसी चीज़ में. कोई भी लाइफ का डिसीजन इमोशनली मत लेना, रैदर लॉजिकली लेना. अगर आप एक लॉजिकली डिसीजन लेते हो इट विल ओनली हेल्प यू इन योर फ्यूचर. अब बात करते हैं कुछ और रिकमेंडेशन की बेटर इमोशनल कंट्रोल के लिए. लाइक यू कैन ऑलवेज टेक अ वॉक टू पार्क, और यू कैन डू डीप ब्रीथिंग. मेडिटेशन इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कंट्रोल योर इमोशंस. या फिर आप वर्कआउट करके भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो. इन चारों में से कोई एक चीज़ ले सकते हो आप, और आप अपनी डेली लाइफ में उसको रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ द लास्ट एंड द फाइनल वे फॉर इमोशनल कंट्रोल, and hands down this is the best way for your emotional control, which is dopamine detoxification. Yep, you understand it correctly, this is dopamine detoxification. Basically dopamine detoxification में आपको हर एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जो आपको डोपामिन देती है नेगेटिव वे में. फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग टू म्यूजिक. Yep, you have to quit it. If you are listening too much music, then it is also a reason for your emotional disbalance. The type of music you are listening is also defining your emotional state. ये तो बात हो गई म्यूज़िक की. नाउ इफ वी टॉक अबाउट अदर बैड सोर्स ऑफ डोपामिन विच आर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एक्सेसिव मास्टरबेशन, पॉर्न, शुगर, कैफीन, एट्सेट्रा.
देखो, इमोशंस का डोपामिन से बहुत ज़्यादा लेना देना है, इसीलिए अगर आपके डोपामिन सेंसेस हिले हुए हैं देन द अबव टेक्निक्स विल नॉट हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इन सब चीज़ों को एकदम ही छोड़ दो, कोशिश करो इन सब चीज़ों को मैनेज करने का और कंट्रोल करने का, और धीरे धीरे इनकी हैबिट को कम करना। अपने आप को चैलेंज दो डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन का 21 दिन के लिए, विच इज़ आई गेस 3 वीक्स। देन आई कैन प्रॉमिस you will see a great change in your emotional state। बेसिकली आपकी वो सारी बैड हैबिट्स लाइक लेट नाइट फ़ोन पे रील स्क्रॉल करने से लेकर masturbation, porn, etc. Just do this dopamine detoxification for 21 days. Your life will be much better after this dopamine detoxification. At last I think and I hope आपको अपने emotions को control और manifest करना आ गया होगा, and do all these practices until they become your habit. Now I want to tell you guys there is another aspect of emotional control, which is to control people through emotions. And if you want to know how to control people through emotions and how you can defend yourself from that, then let me know in comments. I'll definitely make a video on that. Until then, stay safe and thank you for watching.